नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं और सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न भी चलते हैं। देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या कर रहा है, PQR और S किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि P और Q मिल करके इसे 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं और R अकेला इसे 60 दिनों में। तो बताए कि S अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को लिख रही हैं। आपको बोला कि P, Q और R। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, P प्लस Q प्लस R प्लस S चारों मिल करके काम को करते हैं तो 20 दिनों में पूरा करते हैं। फिर आपको बोला है यदि P और Q यानी कि केवल P और Q काम को करे तो इस काम को पूरा करने में 50 दिनों का समय लेते हैं, यही ना है। फिर आगे प्रश्न में बोला है R और S, नहीं सिर्फ R अकेला इसे 60 दिनों में, कौन R अकेला इसे पूरा करे तो समझ लेगा कितना, 60 दिन। तो पूछा है बताइए कि S अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, किसके बारे में, S के बारे में। देखिए दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले दिए गए सभी के डे, जो सभी का जो दिन है, समय दिया हुआ है, सभी के समय का एलसीएम लेंगे। जो ये एलसीएम होगा ये आपको टोटल वर्क को डिनोट करेगा, किसको, टोटल वर्क को। तो 20, 50 और 60 का एलसीएम लीजिए। 20, 50, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। यानी टोटल काम कितना हो गया, 300। अब जो भी प्रश्न कहेगा उसको तो फॉलो करते हैं हम लोग। देखिए क्या किए, सभी का एलसीएम ले लिए, जो एलसीएम लिए तो एलसीएम क्या, जो भी एलसीएम निकला ये क्या डिनोट कर रहा है, टोटल वर्क को, टोटल वर्क को। अब सोचिए कि चारों मिल करके 20 दिन में 300 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम, 15 काम, 20 से डिवाइड देंगे इसमें। P और Q दोनों मिल करके 50 दिनों में 300 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 काम। R अकेले 60 दिनों में 300 काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम। यानी हम लोग क्या किए अभी कि सारे को एक दिन के कार्य को निकाल लिए। यानी चारों मिलकर के एक दिन में 15 काम, P और Q एक दिन में 6 काम, R एक दिन में 5 काम। दोस्तों हमको निकालना किसके बारे में है, S के बारे में। अच्छा, ये चारों जो है P, Q, R, S चारों के एक दिन के काम में से इन तीनों का काम, जब इसको जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, P प्लस Q प्लस R, यानी 3 गो। इन चारों के काम में से इन तीनों के काम को घटा दिया जाए तो इसका काम नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए करने का मतलब कि चारों मिल करके एक दिन में 15 काम करते हैं, चारों मिल करके एक दिन में 15 काम करते हैं और P, Q, R ये तीनों मिल करके एक दिन में 6 और 5 11 काम, है ना, 6, 5, 11 काम। चारों मिल करके एक दिन में 15 काम और P, Q, R ये तीनों मिल करके 6, 5, 11 काम। तो बताइए, तो चारों मिल के 15 काम करते हैं और P, Q, R ये तीनों मिल करके 11 काम करते हैं, 6, 5, 11। इसका मतलब कि S जो है एक दिन में 4 काम करता है। ये 4 काम का किसका, S का, कितने दिनों का, एक दिन का। यानी आप कह सकते हैं S किसके बारे में, S एक दिन में कितना काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम। 4 कहाँ से आया, ये 4, एक दिन में 4 काम। तो बताइए 300 काम कितना, यही पूछा है, पूरा काम करने में। यानी 300 काम करने में कितना समय, तो एक दिन में 4 काम, तो 300 काम करने में 300/4, 4 से डिवाइड दीजिए कितना, 75। यानी ये पूरे काम को कर देगा कितने दिनों में, 75 दिनों में। कितने दिनों में, 75 दिनों में। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। बोला है चारों मिल करके 20 दिनों में काम को पूरा करते हैं, P और Q 50 दिन में, R अकेले 60 दिन में। इन सारे का जो एलसीएम लिए, एलसीएम कितना निकला, 300। तो ये एलसीएम जोड़ कर क्या है इसको, टोटल वर्क के, यानी टोटल वर्क 300 है। तो यहाँ हो गया कि चारों मिल करके 20 दिन में 300 काम करते हैं तो एक दिन में 15 काम, P और Q एक दिन में 6 काम, इस बार से R 5 काम। ये चारों के कामों में, चारों के एक दिन का काम कितना है, 15। तो इन चारों के काम में से
पी क्यू और आर द्वारा यानी तीनों द्वारा किए गए काम को हटा दिए तो आपको मिल गया कि एस जो है कौन, एस एक दिन में कितना काम कर रहा है, एस एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो 300 काम करने के लिए 300 बटा 4 75 दिन आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस पर क्या है, पी क्यू तथा आर मिल करके एक काज को 4 दिनों में, लिखिए ना पी क्यू आर ना है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिल करके काम को पूरा करता है 4 दिनों में, ठीक है। फिर बोला है पी तथा क्यू अकेले उसी काम को 8 और 12 दिन में, यानी पी अकेला काम करे तो काम को करता है कितने दिन में, 8 दिन में। पी अकेला 8 दिन में, क्या है, तीनों पी क्यू आर मिलकर के 4 दिनों में पूरा करते हैं। पी अकेला इसको 8 दिन में पूरा करता है, क्यू अकेला इसे 12 दिन में पूरा करता है। तो बताए आर अकेला उससे कितने दिनों में समाप्त करेगा। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम होगा क्या डिनोट करेगा, टोटल वर्क के। 4 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 4 8 और 12 का एलसीएम 24। अब बताइए तीनों मिलकर के 4 दिन में 24 काम, एक दिन में 6 काम। पी 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम। कैसे निकाल रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, 24 50 से डिवाइड दिए 24 में 8 से 3, 24 में 12 से 2। लेकिन क्या ये है कि तीनों मिल करके 4 दिन में 24 काम को करते हैं तो एक दिन में 6 काम, यानी ये जो सारा ये निकला है क्या है, एक दिन का, एक दिन में किए गए कार्य, यही ना। अब देखिए, अब दोस्तों बोला है कि तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। पी एक दिन में 3 काम, क्यू एक दिन में 2 काम। इन तीनों के काम में से पी और क्यू के काम को घटा दिया जाए, तीनों के काम में से पी और क्यू के काम को हटा दिया जाए तो आर के काम नहीं मिल जाएगा। अभी चारों का काम है, तीनों ना, पी क्यू आर, तीनों में से पी और क्यू के काम को हटा दिया जाए तो बच जाएगा किसका, आर का। देखिए तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं और पी और क्यू एक दिन में कितना काम, 3 2 5 काम, 3 और 2 5 काम। तो तीनों के काम में से पी और क्यू के काम को हटा दे तो मिल जाएगा आर का काम। यानी आप कह सकते हैं कि आर अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 6 माइनस 5, ये ना, 6 - 5 यानी 1 काम। तीनों मिलके 6 काम और पी और क्यू मिलकर के 3 2 5 काम। यानी कि आर अकेला एक दिन में 1 काम करता है। तो पूछ रहा है कि पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम है कितना, 24 काम, तो एक दिन में 1 काम करता है तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। कितना, 24 दिन। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, इसी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में।